हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कैंपस प्लेसमेंट ना हो तो जॉब कैसे पाएं। कैंपस प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, कौन से लोगों का कैंपस प्लेसमेंट होता है। ये वीडियो बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, आप कुछ भी कर रहे हो, यहाँ से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होंगे इस वीडियो से। देखो गाइस, अगर पहली बार आप चैनल पे नए आए हो तो पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा, एक बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट होता क्या है। देखो, जब कोई कॉलेज में कंपनी जाती है और वहाँ से स्टूडेंट को प्लेसमेंट करके अपने कंपनी में लेके आती है, मतलब वहाँ का एक प्रोसीजर होता है कैंपस प्लेसमेंट का। उसमें मेन काम क्या होता है कैंपस प्लेसमेंट में, एक तो पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। रिटन ही सारे एग्जाम होते हैं, रिटन टेस्ट इसको आप बोल सकते हो। एप्टीट्यूड होगा जिसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आपका एक टेक्निकल राउंड होता है जो आपने बीटेक में या पॉलिटेक्निक में या फिर एमबीए में या जिसमें भी आपने पढ़ाई की है वो होता है। उसके बाद फिर आपका एक होता है एचआर राउंड, और उसके बाद फिर होता है आपका मेन इंटरव्यू। मेन इंटरव्यू में कन्वर्सेशन होता है कि भाई आपने क्या पढ़ा है। जैसे प्रोग्रामिंग सीखी है, प्रोग्रामिंग वो आपको पेपर पे लिखवा भी देंगे, सामने अपनी आपकी नोटबुक पे या फिर बोर्ड वोर्ड रहेगा कहीं पे भी लिखवा देंगे। ठीक है, एग्जैक्टली कि आपको कितनी प्रोग्रामिंग आती है, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो सर्किट में क्या इशू है, कोई प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाती है तो वो सारी चीज़ें। तो वहाँ से प्रोसीजर से आपको प्लेसमेंट करके लेके आती है। तो अगर आप सही से देखो, कैंपस प्लेसमेंट को आप सही से फॉलो करते हो, कैंपस प्लेसमेंट जैसी चीज़ों को अगर आप सीरियसली लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब कैंपस प्लेसमेंट में देखो, कई सारे लोग आते हैं, कई सारी कंपनियां आती हैं, तो उसमें सबका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, आपके कॉलेज में भले कंपनी आती हैं और कैंपस प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर आप उसमें कितना फिट एंड फाइन बैठ रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करो कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे दें। जो कंपनियां आने वाली हैं, 8-10 कंपनियों में अगर आपके कॉलेज में आ रही हैं तो उसमें आप इंटरव्यू में खुद देखो कि कौन सी कंपनी आ रही है, क्या प्रोडक्ट बनाती है। वो अपने प्रोडक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि भाई आपको नॉलेज है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों की ना इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। वहाँ से किसी को 1 करोड़ की पैकेज, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पैकेजेस मिलते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरव्यू, भाई आपका इंटरव्यू कैसे गया, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, और इंटरव्यू में चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अब मेन बात आता है कि अगर आपको मान लो 2%, 5% ये लग रहा है भाई हमारा कैंपस नहीं हो पाया, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये एक बड़ा मैटर है कि भाई कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, अब जॉब कैसे मिलेगी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। फिर वहाँ से आपके रिलेटिव, आपके घर वाले, बाहर वाले सब प्रेशर बनाना शुरू करेंगे आप पे। और प्रेशर इतना बनाएंगे, बार बार फ़ोन करके पूछे रहे जॉब लगी कि नहीं, जॉब कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर है, वहाँ के जॉब में कैसे जाओगे, अरे तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया, तुम्हारी जॉब ही नहीं लगी, तुम्हारा तो लाइफ बर्बाद हो गया, करियर बर्बाद हो, ब्ला ब्ला करके बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन एग्जैक्टली आपको नहीं बताएगा कोई कि इसका रूट क्या है। भाई ठीक है, 1 आध 2 महीने 4 महीने नहीं लगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारा जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही कंपनी आई थी। तो मेरी पहली जॉब सोनी में थी। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि मेरी फर्स्ट जॉब सोनी कंपनी में थी। सोनी में जॉब पाया था और सोनी में मैं अपने करियर को आगे लेकर के जा रहा था। तो सोनी में जॉब मिला था, ऐसा नहीं था कि किसी और कंपनी में, सोनी में जॉब मिला था और सोनी में चीज़ें थी मेरे लिए। तो पहला जॉब बड़ा स्पेशल होता है। तो फर्स्ट टाइम आपको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जितने की जॉब मिल जाए करो। पहली जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पहली जॉब को समझना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे कि भाई मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे अंदर ये नॉलेज नहीं है, मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत है, अगर मैं इस पे ये इस तरीके से काम कर लूँ तो शायद मेरा करियर बेहतर जाएगा।
तो अगर आप इस पे काम करोगे तो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, और नहीं काम करोगे फिर वहाँ से मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। बेसिकली अगर ऑफ कैंपस आपको जॉब लेनी है तो आपको सबसे पहले अपना एक अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना है, ठीक है। अच्छा सा रिज्यूमे बनाइए जिसमें अपनी स्किल के बारे में डालिए, आपके अंदर क्या स्किल है और क्या प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में किया था, कौन सी चीज़ आपको आती है जो थोड़ा सा अलग बनाती है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रिज्यूमे का एक फॉर्मेट देखिए और उस पर पूरा काम करिए। उस रिज्यूमे के फॉर्मेट पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं चीज़ें, उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जब आप प्रॉपर तरीके से उस पर काम करोगे कि भाई रिज्यूमे कैसे बनाया है, रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या है, रिज्यूमे क्या कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, उसके बाद उस रिज्यूमे को डिफरेंट डिफरेंट साइटों पे अपलोड करिए। Naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसके बाद इंडीड हो गया, साइन हो गया, अपना हो गया, हायर टेक हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करने की ज़रूरत है। जब अपना रिज्यूमे आप लोड कर दोगे तो वहाँ पे अपनी प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। जो आपका वीडियो मांगता है तो वीडियो में इंट्रोडक्शन दीजिए, फोटो अपनी लगाइए, पूरे स्किल डिफाइन करिए, अच्छा सा अपना प्रोफाइल बनाइए। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ सोचते हैं रिज्यूमे अपलोड कर देने से जॉब मिल जाती है। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आपको लगना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जब आप लगोगे, काम करोगे, अच्छे से करोगे तो फिर वहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सही से आपको काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जब आप सही से काम करोगे ना तो फिर चीज़ें वहाँ से आपके लिए बेहतर तरीके से होंगी। तो अगर आप सही से नहीं काम करोगे फिर वहाँ से चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाएंगी, आप अलग डायरेक्शन में जाओगे, चीज़ें मतलब समझ से बाहर हो जाएंगी। तो अगर आप सही से करते हो फिर जॉब अप्लाई करना सीखो। बहुत सारे लोग हैं डाल के बना करके अच्छे से छोड़ देते हैं। जॉब अप्लाई नहीं करोगे तो कंपनी के पास आपका रिज्यूमे कैसे, भाई कितना है, दिन भर में आप 1 घंटे टाइम निकाल करके 10 20 25 जो भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी लोकेशन पे अप्लाई करना चाहते हो, उस लोकेशन पे आप एग्जैक्टली जॉब पे अप्लाई कर दो। तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर निकल के आएंगी। जब 50 जगह, 100 जगह, 200 300 400 जगह अप्लाई करोगे ना तो कहीं से 2 4 10 जगह से तो कॉल आएगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई कहीं से कॉल ही नहीं आ रही। कहीं से कॉल नहीं आ रही है तो फिर आपके रिज्यूमे या प्रोफाइल में कोई इशू है, उसको ऑप्टिमाइज करिए, प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करिए। उसके अलावा देखो, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर अपना इंटरव्यू की तैयारी करिए कि भाई कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जब अच्छे से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करके जाओगे डेफिनेटली ऑफ कैंपस आप जॉब ले लोगे। पहले उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, इंटरनेट उतना नहीं था। जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे 2G चलता था यार, साइबर कैफे में हम लोग जाते थे इंटरनेट चलाने के लिए, और 10 रुपये 20 रुपये घंटा जो भी लेते थे वो साइबर कैफे में बैठ करके हम इंटरनेट चलाते थे। तो वक्त और टाइम चलता गया, 5G आ गया है, चीज़ें उतनी दुगनी चौगनी पचगुनी स्पीड से चल रही हैं, चीज़ें अलग डायरेक्शन में चल रही हैं। तो उन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कि भाई एग्जैक्टली आप जो काम कर रहे हो उसमें कितना फिट एंड फाइन हो, जहाँ पे आपको जाना है कैसे आप जाओगे, किस तरह से उस पर काम करोगे, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक राइट डायरेक्शन में मेहनत कर सकते हो आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, और नहीं कर सकते हो तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के बारे में मैंने आपको एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया कि भाई अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता तो जॉब कैसे पाएं, मैंने तरीका आपको बता दिया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो करना कुछ नहीं है, लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। डायरेक्टली 199 रुपये का रिचार्ज करो और डायरेक्टली मेरे से बात करो। जितना टाइम चाहो उतना टाइम आप बात कर लो। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।